हेलो फ्रेंड्स, आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। और इसी के साथ हम अपनी आज एडवांस नाउन यूज़ का जो वीडियो है, लेक्चर है, उसी को स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो भी वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो चीज़ें होंगी नाउन के बारे में वो कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। ठीक है, तो आप पहले ज़रूर पिछली वीडियोस देखें ताकि आपका जो बेस है वो बन सके, को आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो अभी अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की जो पहली पॉइंट है वो ये है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं हमेशा, लेकिन वो क्या होते हैं कि लास्ट में उनके साथ एस या फिर ई एस लगी होती है, जिससे ये कन्फ्यूजन होती है कि वो प्लूरल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल्स में देखें कि कुछ सब्जेक्ट्स के नेम्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, क्लास 6, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स। ये सब जो हैं लास्ट में इनके साथ एस लग रही है और हमें प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये सब क्या हैं, सिंगुलर है। इनको कभी भी हम प्लूरल नहीं समझते, ये सिंगुलर ही होते हैं। वैसे ही आप बी एग्जाम्पल में देखें, वहाँ पर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ के नेम्स दिए हुए हैं, जैसे कि जिमनेस्टिक्स, एरोबिक्स। इनके साथ भी लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन ये भी सिंगुलर है। और उसी तरह सी जो को ऑप्शन है, वहाँ पर देखें कुछ डिजीज़ के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि मीजल्स, मम्स। इनके साथ भी क्या है, लास्ट में एस आ रही है और ई एस आ रही है। ये सारे के सारे हमें लग तो रहे हैं कि प्लूरल नाउन्स हैं, लेकिन ये सब के सब सिंगुलर नाउन्स हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इनको एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे, सेंटेंसेस में देखेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे ना, ये सिंगुलर नहीं है। कैसे सिंगुलर नहीं है ये? क्योंकि सिंगुलर वर्ब लेंगे। जब कोई नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है तो हम क्या समझते हैं कि वो सिंगुलर है, वो क्या है, प्लूरल नहीं है। आप अभी कुछ एग्जांपल्स देखें इनके, वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ये कैसे सिंगुलर होते हैं और ये कैसे प्लूरल नहीं है। ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखें। पहला एग्जांपल है, इकोनॉमिक्स इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स मैंने आपको क्या बताया कि सिंगुलर है, इसी वजह से ही उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, इज़, और नहीं लगाया। और दूसरे एग्जांपल में देखें, जिमनेस्टिक्स इज़ माय फेवरेट हॉबी। इसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब इज़ लगाया है और नहीं लगाया। और तीसरे एग्जांपल में देखें, मीजल्स हैज़ नॉट अफेक्टेड हिम सो मच। मीजल्स के साथ भी हमने हैज़ लगाया है, जो कि सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब नहीं है। ठीक है, अगर ये प्लूरल होते तो इसके साथ हम इनके इकोनॉमिक्स के साथ हम आर लगाते, जिमनास्टिक्स के साथ हम आर लगाते और मीजल्स के साथ हम हैव लगाते, लेकिन हमने नहीं लगाया। क्यों? कि ये सिंगुलर हैं, प्लूरल नहीं है। प्लूरल होते तो ही इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ये सिंगुलर हैं, इसी वजह से इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अभी अगर आप ये समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी पॉइंट है उसमें ये है कि जो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, वो दिखने में भी प्लूरल होते हैं। उनके साथ आप देखेंगे कि लास्ट में एस या फिर ई एस लगा होगा, और उनका जो यूजेज है, मतलब कि जो वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे उनके साथ हम, वो भी हमेशा प्लूरल ही लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ टूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके नाम्स जो होंगे वो हमेशा प्लूरल ही होंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखें, सीजर्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, हेडफोन्स आप जो यूज़ करते हैं, वो आप जो ग्लासेस पहनते हैं और जो आप सन ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, दिखने में भी प्लूरल है। लास्ट में आप देखें एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, और ये यूजेज में भी प्लूरल ही होते हैं। और कुछ ऐसे क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे ट्राउज़र्स, जीन्स, या फिर आपका जो पैजामाज हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्लूरल हैं। ठीक है, वैसे ही जो ये लफ्ज़ लिखा हुआ है क्लॉथ्स, ये भी हमेशा आप क्या, क्लॉथ्स को प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इनको कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि हम हमेशा गलती करते हैं कि अक्सर करके
कि क्लॉथ्स की जगह पर हम एस काट कर सिर्फ क्लॉथ लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लॉथ्स से लिखना पड़ेगा, वरना आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत होगा। अभी आप कुछ एग्जांपल देखें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे नाउन्स जो हैं ये प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला जो एग्जांपल है वो ये है, सीजर्स व सो स्मॉल। सीजर्स जो थे बहुत ही छोटे थे। इनके साथ आप देखें मैंने वर लगाया है, वाज नहीं लगाया हुआ। और इसी के साथ दूसरा एग्जांपल जो है, सन ग्लासेस सेव अस फ्रॉम इंटेंस हीट। सन ग्लासेस के साथ भी मैंने सेव लगाया है। अगर ये सिंगुलर होता तो फिर मैं क्या लगाता, सेव्स। ठीक है, सेव नहीं लगाता। और जो तीसरा एग्जांपल आप देखें, जीन्स आर नॉट लाइक्ड बाय हिम। जीन्स के साथ भी मैंने और लगाया है, ये प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होते तो मैं इज लगाता। और क्लॉथ्स के साथ भी मैंने क्या लगाया है, वर लगाया है, ये भी प्लूरल ही है, जैसे कि मैंने बताया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ जाएगा और आया भी होगा। तो अभी हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आप कुछ नोट करें कि अगर आप ये जो हमने नाउन्स को पढ़ा, जैसे कि जीन्स, सीजर्स, क्लॉथ्स, ठीक है, इनके साथ अगर आप अ पेयर ऑफ यूज़ करेंगे तो इनको आप सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अ पेयर ऑफ मतलब कि ये अगर आप इनके साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो उनके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही यूज़ होगा, प्लूरल यूज़ नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, शी पुट ऑन अ पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, अ पेयर ऑफ जीन्स, उसने क्या पेयर ऑफ जीन्स पहने थे। ठीक है, इसके साथ दूसरा एग्जांपल देखें, आई कट इट विद अ पेयर ऑफ सीजर्स। मैंने इसको एक पेयर ऑफ सीजर्स के साथ काटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अब सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर आप अ पेयर की जगह पर सिर्फ पेयर्स ऑफ लिखेंगे तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो बताएगा कि ये सीजर्स का जो पेयर है वो एक नहीं है, बहुत हैं। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ भी आप यूज़ करके इनके बहुत सारे आप पेयर्स के साथ की माना में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिंगुलर यूज़ करेंगे तो सिर्फ अ पेयर ऑफ यूज़ होगा, पेयर्स ऑफ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो तीसरी स्लाइड है, तीसरी पॉइंट है, वो ये है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है। ठीक है, उनके साथ आप ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ लास्ट में आप एस और ईएस भी देखेंगे, जैसे कि बिलोंगिंग्स, आउटस्किर्ट्स, क्लॉथ्स, सेविंग्स, स्टेयर्स, अर्निंग्स, गुड्स। गुड्स मतलब होता है चीज़ें, थैंक्स, लाइक्स, डिसलाइक्स। इसी तरह आपका सराउंडिंग्स। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप जो मैंने नहीं लिखे यहाँ पर, एरियर्स, जिसका मतलब होता है डेट, कर्जा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब्स होते हैं, सॉरी प्लूरल नाउन्स होते हैं। ये सारे के सारे भी प्लूरल नाउन्स होते हैं और इनके साथ भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स के नेम्स थे जो पेयर्स में यूज़ होते थे, जो एक पेयर को शो करते थे। ठीक है, जैसे कि सीजर्स था, ईटीसी। ठीक है, तो अभी आप इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो सेंटेंसेस में यूज़ हुए हैं। तो आप देखेंगे वहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। आप ये कुछ एग्जांपल्स देखें। जो एग्जांपल ए है वहाँ पर है, स्टेयर्स वर इन शेबल्स। स्टेयर्स बहुत ही बुरी हालत में थी। यहाँ पर हमने स्टेयर्स के साथ वर लगाया है जो प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब हमने नहीं लगाया। और जो बी एग्जांपल है, हिज अर्निंग्स आर सो स्मॉल। उसकी कमाई जो थी बहुत ही कम थी। अर्निंग्स के साथ भी हमने आर लगाया है, सिंगुलर वर्ब इज़ नहीं लगाया। और जो तीसरा एग्जांपल सी है वहाँ पर आप देखें, आई कांट बाय दिस कार विद माय सेविंग्स। मैं ये कार नहीं खरीद कर सकता अपनी सेविंग्स के साथ। ठीक है, तो आप ये सब एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये कोई भी ऐसा नाउन नहीं है जिसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया हो। ये कुछ एग्जांपल्स देखें आप।
जो एग्जाम्पल ए है वहाँ पर है स्टेयर्स वर इन शैम्बल्स, जो सीढ़ियाँ थी वो बहुत ही बुरी हालत में थी। ठीक है साहब, तो यहाँ पर हमने स्टेयर्स के साथ प्लूरल वर्ब वर लगाया है, सिंगुलर वर्ब वाज नहीं लगाया। जो एग्जाम्पल बी है वहाँ पर देखें, हिज अर्निंग्स आर सो स्मॉल, उसकी कमाई जो थी बहुत ही कम थी। अर्निंग्स के साथ भी हमने प्लूरल वर्ब आर लगाया है, सिंगुलर वर्ब इज़ नहीं लगाया। और जो तीसरा एग्जाम्पल है सी, वहाँ पर देखें, आई कांट बाय दिस कार विद माई सेविंग्स, मैं ये कार ख़रीद नहीं सकता अपनी सेविंग्स के साथ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा आज, और उम्मीद है कि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी वीडियोज़ मिल सकें और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो। थैंक यू वेरी मच।